हर्षित राणा, व्हाट अ प्लेयर। हेनरिक क्लासेन, क्या गजब की पारी खेली है भाई। आते के साथ 8-8 छक्के, मतलब वो भी बिना चौके के। रसल द मसल, मतलब भाई सारे क्या कल आकर के, मतलब काली शक्तियाँ रात में जागती है ये तो पता था सबको, लेकिन ये उजली शक्ति कब से रात में पावरफुल हो जाती है। भाई रसल के बारे में सब लोग बोलते थे कि आधी रात को जो है ना, काली शक्तियाँ का मतलब ऊर्जा ज़्यादा मिलता है, काली शक्तियों को ऊर्जा ज़्यादा मिलता है, पावर ज़्यादा मिलता है। लेकिन कलासेन के पास कौन सा शक्ति थी, काला कलासेन तो भाई अब उजले शक्ति का भी पावर अब रात में बढ़ने लग गया है क्या। कल सबसे पहले आर तीनों आर ने मिल करके के आर का कहीं ना कहीं नैया जो डूब रहा था ना उसको बचाई है। अब बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिलिप सॉल्ट ही एकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने की अच्छी पारी शुरुआत में खेली, बस एकमात्र ओपनर मतलब बैटिंग। बाकी सब बल्लेबाज उसके आ रहे थे जीरो पे, ढक 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 होके जा रहे थे, कुछ 1 रन बना रहे थे, कोई 12 रन बना रहे थे, कोई 11 रन बना रहे थे। इस तरह से ही बल्लेबाज जा रहे थे। लेकिन उसके बाद आर ने मिल करके कहीं ना कहीं के आर का जो है ना नैया को जो डूब रहा था ना, उस नैया को बोला नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई, मेरे के आर के पीछे आर जो लगा हुआ है ना, वो आर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम सब जो बल्लेबाज है ना उस आर नाम से ही खेलते हैं। जैसे एक रमनदीप, वो भी आए, छोटी सी नॉक खेले, लेकिन कहीं ना कहीं के आर के बैटिंग लाइनअप को ये दिखा दिया कि भाई देखो इस तरह से आकर के मार सकते हैं। और उन्होंने विकेट गिरने के बाद जिस तरह से खुल के बल्लेबाजी की ना, शायद कहीं ना कहीं उनमें गौतम गंभीर सर का भी हाथ होगा, पीछे से बोलेंगे भाई जा, कुछ नहीं करना है, जा मारो, भले आउट होके आ जाना, ठीक है। रमनदीप खेल के गए, उसके बाद आए रिंकू सिंह भी आए, तो बस कैमियो नॉक, उनका छोटा ही नॉक आया, लेकिन लोग को मतलब था कि हाँ 50 रन 60 रन आएगा, छोटा नॉक आया, लेकिन नॉक तो भाई नॉक होती है। और वो क्योंकि रसल को उन्होंने साथ में खिलाया, स्ट्राइक पे दिया, स्ट्राइक लाया, फिर स्ट्राइक से नॉन स्ट्राइक ले गए, तो वो बराबर करके खिलाया ताकि रसल भी शुरुआत में गेंद को पूरी तरह से परख लिए, 1 ओवर 1.5 ओवर 2 ओवर खेलते खेलते वो हो गए। उसके बाद तो जो बची कुची कसर थी रसल ने उसको मसल बना दिया। और सबसे पहले बताते सनराइज हैदराबाद जो है ना, कहीं ना कहीं पैसा खाई है, रसल रसल को दे दिए पैसा कि भाई तुम जाओ भुवनेश्वर कुमार का जो है ना उसका गेंदबाजी लाइनअप को पूरी तरह से ख़राब कर दो। भाई बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार अब लय में आ गए हैं और T20 वर्ल्ड कप में उनका चयन हो सकता है एज ए स्विंग बॉलर, क्योंकि एज ए स्विंग बॉलर बहुत कम है इंडिया में, हो सकता है। लेकिन पता चला गया कि भाई पहले ही मैच में अगर आप 50+ रन दोगे, वो भी बिना विकेट लिए हुए, तो कहाँ से मतलब कोई भी जो दर्शक जो सपोर्टर आपका सपोर्ट करेगा कि नहीं चयन करो चयन करो। जैसे संजू सैमसन के बारे में हुआ, चाहे इंसान किशन के ऊपर जो ब्लेम लगा कि नहीं आप टीम से बाहर हो गए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया, श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया, तो उसके बाद लगा कि नहीं दर्शक लोग बहुत डिमांड किए। लेकिन अब तो लगता है भुवनेश्वर कुमार के बारे में डिमांड नहीं होने वाली है। भुवनेश्वर कुमार 50+ रन दे दिए, तो उनका डिमांड तो ऐसे ही पहले मैच में ख़त्म है। श्रेयस अय्यर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर है और उसके बाद आकर के जीरो पे डक होकर पवेलियन जा रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर है, तो सारे दर्शक खुश होंगे, चलो ठीक है यार अच्छा है कि बाहर है, वरना हमें IPL के बाद T20 वर्ल्ड कप में जो जाने वाली टीम थी उसमें दिखने को मिल जाता, फिर बदलता वहाँ डक पे आउट हो रहा है, तो वो आगे होगी। बाकी यहाँ पे 24 करोड़ रुपया ले करके 50+ रन दे रहा है गेंदबाज, तो मतलब पैसा बर्बाद ही है ना। पैसा को बर्बाद करना कोई जाने तो SRH और KKR जाने। एक तरफ पैट कमिंस, अगर वो अपना पैसा का कहीं ना कहीं गलती से एक चौका मार देता ना तो कल मैच आराम से जीत जाती। अगर वही चीज़ अगर पैट स्टार के ऊपर ज़्यादा ब्लेम इसलिए नहीं जाएगा, रीज़न है कि उनकी टीम जो जीत गई है ना, जितने भी रन से जीते, भले गेंदबाज जिताने वाला कोई और हो, लेकिन जीत गई है तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ब्लेम जाएगा नहीं, क्योंकि जीतने के बाद प्लेयर एक दूसरे को भूल ही जाते हैं कि भाई कौन क्या गलत किया। ज़्यादातर भूल जाते हैं, थोड़ा मोड़ा याद आता है कि हाँ भाई इसने पिछले मैच में ऐसा किया तो इस मैच में देखना होगा। तो भूलने के बाद जो है ना उसको तो भूल जाएंगे स्टार को, लेकिन पैट कमिंस का जो है, पैट कमिंस को भाई भूल नहीं सकते, क्योंकि भाई करोड़ों लिए हो ना, करोड़ लिए हो तो फिर उसको उस तरह का रन, उस तरह का गेंदबाजी करनी होगी। आप 32 रन दे रहे हो, 1 विकेट ले रहे हो, 8 की एवरेज से रन दे रहे हो, ऐसा तो नहीं 5-6 पे दे रहे हो। वो भी चलो वहाँ तक मैनेज चलने वाला था, लेकिन उसके बाद जा कर के आपसे एक बॉल आप खेलते हो, उस एक बॉल पे ना एक चौका मारते हो, ना सिंगल लेते हो, ना डबल लेते हो, ना ट्रिपल लेते हो। मैच कहीं ना कहीं इस एक बॉल अगर शायद अच्छा खेल लेते तो पूरा पैसा SRH का वसूल हो सकता इस एक बॉल से। बाकी यहाँ पे हर्षित राणा की पूरी तारीफ़ करनी होगी कि जिन्होंने कि लास्ट के 5 गेंद जब डाले ना, 5 गेंद, पहले गेंद 5 5 5 गेंद अगर उनका लास्ट का गिना है तो पहला 1 रन,
दूसरा में विकेट, फिर 1 रन, फिर विकेट, उसके बाद 0। मतलब लास्ट बॉल पे जो रन बनना, लोग सोचे थे कि चलो चौका या छक्का दिखने को मिलेगा, वो नहीं दिखा और मैच वहाँ पे हो गया ख़त्म भाई। उसके बाद टी नटराजन एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको कि लगता है कि इस सीज़न अगर अच्छा चल गया तो T20 वापसी होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और पहले भी खेल चुके हैं। उनके चोटिल होने के बाद बाहर हुए, उसके बाद उनको कभी वापस लिया ही नहीं है, क्योंकि ये इंडिया टीम का रणनीति है या नीति है कि जो अच्छे गेंदबाज होते हैं ना, जब भी बाहर होते हैं उसके बाद जल्दी नहीं आता। लेकिन हाँ, हार्दिक पांड्या के ऊपर अगर वो बाहर हो रहा है, उसको बराबर मतलब कॉन्टैक्ट रहता है कि भाई कब ठीक हो रहा है, जल्दी आओगे। 4 ओवर 32 रन 3 विकेट, 8 का रन रेट T20 में चलता है, क्योंकि भाई कर्मिस को आप करोड़ों दे करके उससे आप 8 का रन रेट खा रहे हो, तो भाई ये तो भाई करोड़ों नहीं लिया है। बाकी स्टार्क जो है ना, अपना सारा पैसा क्या करे, दे दे उसको हर्षित राणा को। हर्षित राणा जो कि मयंक अग्रवाल को जब फ्लाइंग किस दे रहे थे ना, तो लोग को लगा था कि भाई मतलब 1 विकेट लिए हो उसमें तुम फ्लाइंग किस दे रहे हो। लेकिन जब लास्ट ओवर डाल करके जब वो अपना 2 विकेट निकाल करके KKR का मैच जब वापस जो जा रहा था ना SRH की तरफ, कि क्लासन की पारी, ऐसा तो देखो SRH का बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से वीक है। मतलब वीक ये बोला जाए कि 200 प्लस का रन अगर उनके सामने रहेगा तो वो पूरी तरह से ये श्योर नहीं होंगे कि वो डिफेंड कर लेंगे या उसको चेस कर लेंगे। तो 200 रन डिफेंड तो हो जाएगी। अगर पहले बैटिंग करके SRH 200 मार रही है तो बॉलर इतना इनके पास है कि बैटिंग मतलब बॉलिंग बचा सकती है। कंफर्म नहीं है, T20 में बहुत चीज़ होता है भाई। स्टार 50 खा सकता है तो कर्मिस भी खा सकता है, भुवनेश्वर तो 50 खाता ही। लेकिन बैटिंग लाइनअप उतना मजबूत है, क्योंकि मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, ये सब मतलब जो है ना पावर, पूरे पावर हिटिंग के साथ नहीं खेलते। ये लोग हैं कि मतलब आए टाइम के साथ बल्लेबाजी करेंगे, निकल जाएंगे, ठीक। तो ये सब मैच मतलब पूरी तरह से हीटर नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो लास्ट में क्लासन ने जो पारी खेल करके कहीं ना कहीं SRH को वापसी कराई थी, वो वापसी हर्षित राणा ने उस वापसी को बोला नहीं भाई मैं हूँ, अभी मैं हूँ ऐसा। तो हर्षित राणा ने वहाँ पे वापसी करा करके मैच को जो है ना कहीं पूरी तरह से जो जा रही थी SRH के साथ, उसको वापस ला के KKR की झोली में डाल दिया। और पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं कल का मैच जाता तो हर्षित राणा को। और उसके बाद रसल का 200 छक्का, मतलब इतनी कम गेंद में ना 1322 बॉल मात्र लिए। 200 छक्का तक पहुंचने में 1322, मतलब बॉल के हिसाब से सबसे तेज छक्का बोला जाए रसल का। क्योंकि क्रिस गेल का जो है 1811 बॉल में जा करके 200 छक्का पूरा था, मतलब पूरा था उनका भी, लेकिन 1811 बॉल लिए थे उसने। लेकिन ये 1322 बॉल में ही 200 छक्का। और ये इधर 3-4 सीजन से जो रसल मार रहे हैं ना, इससे तो पता चलता है कि भाई रसल रियल में है ना, रसल रसल है भाई। और साथ में KKR का जो ग्राउंड है ना भाई, KKR का ग्राउंड मतलब छोटा ग्राउंड है, मतलब लेकिन उतना भी छोटा नहीं है कि जहाँ पे आपको 10 मीटर का 40 मीटर 50-60 मीटर का छक्का दिखेगा। छक्का वहाँ लगने में बहुत बड़ा है। लेकिन कार्लोस ब्रेथवेट का छक्का हो गया, क्लासन का 8 छक्का हो गया, रसल का पावर्ड हो गया, वहाँ तो चलते रहता है। लेकिन ब्रेथवेट वाली छक्का याद हो गया। और वही एक ग्राउंड है जो कि 200 प्लस बनाने के बाद एवरेज यहाँ का स्कोर जो है ना 159 ही है। ज़्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादातर 159 के ही आसपास जाती है। लेकिन 200 प्लस जाने के बाद ऐसे लग रहा था आसानी से जीत जाएगी। लेकिन स्टार्क जब 50 प्लस खाएगा, जिसको आप करोड़ों रुपया लेकर के दिए हो, तो भाई नहीं होगा ना। 1 ओवर में 25-26 रन खा रहा है गेंदबाज स्टार्क। बाकी यहाँ इसी मैदान पे ऐसा है कि 59 पे RCB भी ऑल आउट हुई है। तो भाई मतलब लो स्कोर भी यहाँ बना है, लेकिन हाई स्कोर में भी इतना करीब चला जाना SRH के लिए कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है। बट लेकिन कहीं ना कहीं इनको बैटिंग लाइनअप में थोड़ी सोचनी पड़ेगी। लास्ट में सहवाज ने भी एक कॉम्बियो पैक खोला, लेकिन उस तरह का लास्ट में पावर हीटर नहीं है जैसे पावर हीटर होनी चाहिए। अगर मार्करम और क्लासन सिर्फ यही दोनों के इर्द गिर्द है ना, पूरी तरह से SRH की बैटिंग जो है ना चलती है पूरी तरह से। तो SRH की बैटिंग लाइनअप यहीं पे चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करना होगा या फिर उस तरह से लाना होगा कि भाई जहाँ पे कि दोनों चीज़ आराम